नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए महा खुशखबरी है। मैं महा खुशखबरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि आप एक सरकारी नौकरी पाएं। तो उत्तर प्रदेश शासन ने लगभग 40,000 भर्तियों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पास भेज दिया है एक विवरण कि इतनी पोस्ट खाली है। लगभग 10,000 पोस्टें और खाली हैं जो विभिन्न विभागों से पहुंचाई जाएंगी यूपी ट्रिपल एससी के पास। यानी लगभग 50,000 भर्ती 2021 में होगी, 100% होगी। मैं अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे अभी तक भरोसा नहीं था कि भर्ती होगी भी कि नहीं। लेकिन जब मैंने आज हिंदुस्तान में ये खबर पढ़ी, ये हिंदुस्तान की कटिंग है, जब मैंने खबर पढ़ी और फिर विचार किया कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, तो 2021 में भी अगर भर्ती नहीं होगी तब तो पूरा युवा वर्ग रुष्ट हो जाएगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जरूर, और ये पहले से भी अंदेशा था कि चुनाव के नजदीक ही, यानी कि जब 5 वर्ष कंप्लीट होने वाला होगा उसके कुछ ही समय पहले ये सब चीजें होंगी, ये सबको पता था और बिल्कुल सही समय पे हो भी रहा है। तो उनके लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और ऐसा मौका शायद कभी न मिले। इसलिए आपके लिए ये सुनहरा मौका है। अब आप आज समझिए कि कैसे कैसे प्रक्रिया पूरी होगी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा क्या है, यानी कि पीईटी पेट क्या है, उसके बाद मुख्य परीक्षा कैसे होगी, कितनी इसकी मेरिट बनेगी, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ आज आप विस्तार से सीखेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष इस समय प्रवीर कुमार हैं। उन्होंने स्पष्ट आज हिंदुस्तान को बताया है कि उनके पास 40,000 भर्ती के लिए आदेश पहुंच चुका है शासन का। 10,000 भर्ती का और आएगा। तो जो 40,000 भर्ती हैं उनमें से ये कुछ लिस्ट मैंने दिया है। ये हिंदुस्तान की कटिंग है, हिंदुस्तान पेपर की। स्पष्ट उसमें लिखा है लेखपाल की 7,882 जगहें खाली हैं और हर हाल में ये भरी जाएंगी। उसके बाद बेसिक शिक्षा की 1,055, माध्यमिक शिक्षा की 500, लिपिक की 7,000, लेखा परीक्षक की 1,303, ग्राम विकास की 1,658, परिवार कल्याण की 9,222, बाल विकास पुस्ताहार की 3,448 और नगर निकाय की 383। यानी कि सबसे अधिक लेखपाल की भर्ती के लिए जगहें हैं। यानी कि सबसे अधिक लेखपाल के लिए 7,882 पोस्ट है। उसके बाद लिपिक के लिए, और ये सब इंटर स्तरीय ही है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो कमीशन है वो इंटर स्तरीय है। समझ रहे हैं? हालांकि इंटर के बाद भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम योग्यता इंटर पास है। तो आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पहले जो परीक्षा होती थी, पहले की परीक्षाओं में क्या होता था कि जो, जैसे मान लीजिए कि लेखपाल की ही परीक्षा होनी है तो उसकी भर्ती निकलती थी, उसमें फार्म भरते थे। जैसे कि पहले 2015 में क्या हुआ, लाखों फार्म भरे गए। तो इससे क्या होता है कि परीक्षा करवाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो इस पर ये बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि जैसे अध्यापकों की परीक्षा के लिए एक टेस्ट होता है प्राइमरी टीईटी का, उसकी वैधता होती है कुछ समय के लिए। एक बार जो वो पास कर लेता है फिर वो जो भी मतलब अध्यापकों के लिए भर्ती आती है उसमें वो फार्म भरता है। जो टीटी नहीं पास किया होता है वो नहीं भर पाता। इससे क्या होता है कि काफी संख्या में फार्म कम हो जाते हैं, जिससे परीक्षा करवाने में और कॉपी जांचने में आसानी होती है। तो पीईटी की परीक्षा जो व्यक्ति पास किए रहेंगे वही केवल फार्म भर पाएंगे। इससे फार्म की संख्या में बहुत कमी हो जाएगी, जिससे कॉपी जांचने में, परीक्षा करवाने में आसानी होगी। तो आज आप समझिए अच्छे से विस्तार से, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। तो आप समझिए कि पीईटी क्या होता है। यानी यूपी ट्रिपल एससी जो परीक्षा करवाएगी पीईटी, ये क्या है इसको आप विस्तार से समझिए। जो पीईटी है इसका फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। नाम से यह स्पष्ट है, प्रारंभिक यानी कि पहली, पात्रता मतलब योग्यता, परीक्षा क्या है ये आप जान गए कि पहले परीक्षा होगी, जो इसको क्वालिफाई करेगा वही जो भी भर्ती निकलेगी उसमें फॉर्म डालेगा। अब इसकी जो
योग्यता है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति ये परीक्षा दे सकता है, हम ये समझेंगे। उसके बाद इसका पाठ्यक्रम क्या है ये समझेंगे। पाठ्यक्रम के बाद समय कितना इसमें होता है, यानी परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति कब तक परीक्षा दे सकता है। उसके बाद इसकी मेरिट लगभग कितनी बनेगी पास करने के लिए। ये चार चीजें हम इसमें समझ जाएं अगर अच्छे से, तो हमारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, योग्यता इसमें ये है कि अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं, यानी 18 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं और 12वीं पास कर चुके हैं, यानी कि अगर आप इंटर की परीक्षा पास कर चुके हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई भी डिग्री कर ले रहे हैं या ले चुके हैं, यानी कि कम से कम आप 12वीं अगर पास हैं और उससे अधिक चाहे जो पढ़ाई किए हों, आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यही सिर्फ दो योग्यता है, इंटर पास और उम्र 18 वर्ष। क्लियर हो गई। योग्यता के बाद इसका जो पाठ्यक्रम है, देखिए आज के पेपर में ये दिया है कि इसके लिए 3 लोगों का एक आयोग बनाया गया है और वो आयोग जल्द से जल्द जनवरी तक में अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा अंतिम रूप से कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह इसका समय निर्धारण होगा, यानी कितने समय के लिए मान्य होगा और फिर मेरिट कितनी रहेगी, ये स्पष्ट अभी बताया जाएगा। फिलहाल इसके पहले जो बताया गया था अभी हम वो जान लेते हैं, क्योंकि लगभग वही रहने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छा नियम था पहले का। पाठ्यक्रम में इसमें जो है आपको हिंदी पढ़ना है, यानी हिंदी आएगा, गणित, रीजनिंग, हिंदी गणित रीजनिंग, जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन, हिंदी गणित रीजनिंग सामान्य अध्ययन, और उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये 5 टॉपिक होंगे और 150 प्रश्न होंगे। इसका मतलब कि अगर हर टॉपिक से 30-30 प्रश्न लिया जाए तो 150 हो जाएगा। 150 प्रश्न होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे, यानी कि अंक होंगे। 150 प्रश्न 150 मार्क्स, ये होगा सिलेबस में। किसका सिलेबस? पीईटी का। कौन दे सकता है? जो 18 वर्ष से अधिक हो और 12वीं पास हो। ठीक है। इसके बाद जो इसका समय है, यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद यह 3 वर्ष तक मान्य हो था, पहले के नियम के हिसाब से जो बताया गया था उसके हिसाब से। हालांकि अब जो बताया जाएगा उसमें ये भी रख सकते हैं या इससे घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो 3 वर्ष इसका मान्य होगा। इसका मतलब कि जैसे अभी आप आज परीक्षा पास कर लेते हैं तो आज से अगले 3 वर्षों तक जो भी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती होगी उसमें आप भाग ले सकते हैं, उसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। 3 वर्ष बीत जाएगा तब नहीं। लेकिन एक फायदा इसमें यह है कि वर्ष में 2 बार इसकी परीक्षा होगी, वर्ष में 2 बार इसकी परीक्षा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका 3 वर्ष पूरा होने वाला हो तभी आप फिर से परीक्षा देकर के पास कर लीजिए और फिर आगामी 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाइए। ये भी इसमें फायदा है, एक मतलब अच्छी बात है कि अगर आप मान लीजिए अभी परीक्षा दिए और आपका नंबर कुछ कम आया और आपको लगता है कि मेरा नंबर और अच्छा आना चाहिए था या मैं और अच्छा नंबर चाहता हूं, तो आप आगे जो 6 महीने के बाद परीक्षा होगी आप उसमें फिर से भाग ले सकते हैं। भले आप पहली परीक्षा यानी कि इसके पहले वाली परीक्षा पास किए हैं, फिर भी आप आगे वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और अगर आपका उसमें नंबर ज्यादा है तो उस नंबर के हिसाब से जो भी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे वो आपको मान्य होगा। फेल हो जाते हैं तब तो आगामी परीक्षा दे ही सकते हैं, पास हो जाते हैं तब भी। ठीक है। अब इसकी जो मेरिट है वो बताई गई थी 90 की सामान्य के लिए और 82 ओबीसी के लिए, और इसी के आधार पर एससी एसटी और आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल के लिए। तो यानी कि 150 में जो 90 नंबर लाएगा जनरल में
वो इसको पास कर जाएगा। 82 नंबर लाएगा ओबीसी में, वो इसको पास कर जाएगा। हालांकि अभी इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। अगर 90 नंबर लाया गया तो 15 छक्का 90 यानी कि 60% हुआ, है कि नहीं। 60% से ज्यादा आपको नंबर लाना होगा। उसका रीजन क्या है, इतना ज्यादा क्यों रखेंगे ये? इसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए कि भर्ती आई लेखपाल की 10,000 की, हालांकि इसमें 7,882 है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 10,000 मान लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए 10,000 भर्ती आई। अब इसमें नियम यह है कि 10,000 की भर्ती में कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, पहले यही निर्धारण होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10,000 का 15 गुना, यानी कि जितनी जगह खाली है उसका 15 गुना लोगों को परीक्षा के लिए बुलाएंगे। तो 10,000 का 15 गुना कितना होगा, 15 51 15, 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख, 1,50,000 लोग परीक्षा देंगे। अब मान लीजिए कि पीईटी पास किए हैं 2 लाख, लेकिन लेखपाल के लिए फार्म कितने भर सकते हैं, 1.5 लाख। तो इसका मतलब कि 50,000 व्यक्ति नहीं भर पाएंगे। तो वो 50,000 कौन व्यक्ति नहीं भर पाएंगे, जिनका नंबर कम है। कहां, मेरिट में। मेरिट का मतलब कि 90 से तो ऊपर ही होना चाहिए, और ऊपर से 1.5 लाख को छांट लेंगे। 1.5 लाख व्यक्ति फार्म भर सकते हैं, जो नीचे से 50,000 बचेंगे, जिनका नंबर कम है कुछ, वो नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए ये सुविधा दी गई है कि जिनका नंबर कम रह जाता है पीईटी में, वो अगले 6 महीने के बाद जो परीक्षा होगी उसमें अपनी प्रतिभा को फिर से आजमा सकते हैं, फिर से अच्छा नंबर ला करके आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें फार्म भर सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह निर्धारित नहीं है कि आप कितना नंबर पाए रहेंगे तो परीक्षा का फार्म डाल पाएंगे, ये निर्धारित नहीं रहेगा। इसका निर्धारण वैकेंसी के अनुसार होगा। जितनी वैकेंसी उसका 15 गुना फार्म भरा जाएगा, तो उतने 15 गुना बच्चे जितने पीईटी पास हुए हैं वहां से ऊपर से ले लिया जाएगा। इसलिए कोशिश करिए अभी आप सबसे ज्यादा ये पढ़ने की, हिंदी, गणित, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स। हालांकि जो परीक्षा भी होगी उस परीक्षा में भी यही सिलेबस रहेगा। इसका मतलब कि अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, पीईटी में आपका अच्छा नंबर आएगा ही, उसके बाद ये जो तैयारी है वो किसी भी परीक्षा में काम करेगी। हालांकि अब टेक्निकल कोई परीक्षा होगी तो उसका दूसरे तरह पेपर होता है, सामान्य परीक्षा होगी तो उसका दूसरे तरह पेपर होता है। तो वो तो फिर योग्यता के अनुसार ना, आपने कौन सी पढ़ाई किया है उसके अनुसार आप फील्ड चुनेंगे, उसके अनुसार आप फार्म भी भरेंगे। लेकिन ये जो पीईटी की परीक्षा है ये सबके लिए कॉमन है। यानी अगर आप इंटर पास हैं तब भी वही पेपर देंगे, अगर आप पीएचडी किए हैं तब भी वही पेपर देंगे, अगर आप बीएससी बीकॉम किए हैं तब भी वही पेपर देंगे, और सामान्य बीए किए हैं तब भी वही पेपर देंगे। पेपर में मेरिट सबकी बराबर बनेगी, जनरल की अलग, ओबीसी की अलग। उसके बाद जब कोई भर्ती आएगी तो उस भर्ती की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या लेता है, एग्रीकल्चर विभाग के व्यक्तियों को लेता है, कॉमर्स के व्यक्तियों को लेता है, साइंस के व्यक्तियों को लेता है ना, या इतिहास भूगोल यानी कि आर्ट वाले बैकग्राउंड के व्यक्तियों को लेता है। वो पीछे क्या पढ़े हैं, यानी इसके पहले क्या पढ़े हैं इंटर ग्रेजुएशन में, उसके अनुसार निर्धारित होगा। तो ये जो योजना है, ये योजना बहुत जबरदस्त है। इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गंभीर रूप से, जो वाकई में पढ़ते हैं, उनको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस सिस्टम से गुजरने के बाद ही आप परीक्षा का फार्म भर पाएंगे। तो पहले क्या था कि पहले व्यक्ति तैयारी करना छोड़ दिया है बहुत दिन से, लेकिन जैसे ही कोई भर्ती आ गई फार्म डाल दिया। क्या मतलब उसका, परीक्षा तो पास भी नहीं कर पाएगा, सरकार का भी बोझ बढ़ गया परीक्षा करवाने का, ले जाने का, ले आने का, और उनका भी समय का नुकसान हुआ। जिन्होंने फार्म भरा है पैसा खर्चा हुआ, उसके अलावा समय खर्चा हुआ, कुछ दिन तैयारी में भी समय निकाल देंगे क्योंकि फार्म भरा है, तो उनका समय फालतू चला जाएगा, लेकिन वो पास कर नहीं पाएंगे क्योंकि गंभीर रूप से तैयारी नहीं किए हैं। तो इस सिस्टम से ये होगा कि जो लोग तैयारी करते हैं बच्चे, वो अब और तैयारी करेंगे, और जिनका मन तैयारी में नहीं लगता वो हो सकता है तैयारी करना छोड़ दे, कोई अलग फील्ड चुन ले। तो ये बहुत अच्छा है। मैं आमतौर पर इस पर वीडियो नहीं बनाता था,
कि कौन सी भर्ती आ रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत जरूरी समझा आपके लिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। ये 100% सही है, ऐसा होगा क्योंकि जगह खाली है, भरी जाएगी। भरी नहीं जाएगी तो काम कैसे चलेगा। और 2021 लास्ट तक में, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो पीटी का एग्जाम होगा हिंदुस्तान में ये भी दिया है, ये अप्रैल में होगा। और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा का मतलब जो भर्ती आएगी उसकी परीक्षा अप्रैल के बाद यानी कि मई जून में, मई जून जुलाई तक में हो जाएगी। और लास्ट तक में, लास्ट का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। यानी कि पूरी प्रक्रिया 2021 में पूरी होगी। 50,000 भर्ती है, जगह खाली है, लेकिन 40,000 के लिए शासन का आदेश आया है। उसकी लिस्ट ये है, आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और तैयारी करने में लग जाइए। मैंने कल वीडियो बनाया था कि 1 तारीख से मैं शाम को नया शुरू कर रहा हूं बैच, तो आज मैं फिर से बता रहा हूं कि 1 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूं और आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, निःशुल्क है। उसके लिए आपको केवल कमेंट बॉक्स में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखना होगा, बस। उसके बाद मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा और उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े रहेंगे उनके पास भी और यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड रहेगा, वहां से देख सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।